मुजफ्फरपुर के खादी भंडार स्थित में मॉडर्न क्लिनिक विगत 10 साल से चल रहा है और बहुत पुराने प्रैक्टिशनर है। डिफिकल्टी केसेस को आपने ठीक किया है। अभी जो और गर्मी का समय है, मतलब ये वो ठंडा जो है मतलब कि उतर रहा है, जिसके कारण से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है वो बताएं। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि इस मौसम में तापमान में सुबह में और रात में दोनों में काफ़ी अंतर रहता है तापमान में। इसलिए लोगों को चाहिए कि अच्छे ढंग से गर्म कपड़ा का इस्तेमाल करें, कम से कम अभी 10-15 दिनों तक। अक्सर लोग निकल जाते हैं कम कपड़े में, गर्म कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करते हैं सुबह में, शाम में लौटते समय उनको कोल्ड का एक्सपोजर लगता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कपड़ा पर ध्यान देना। पहले ओल्ड एज वाले को डायबिटीज हुआ करता था, अब देख रहे हैं कि 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है। हाँ। क्यों हो रहा है डायबिटीज? डायबिटीज़ के कारण सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत चेंज किया है। पहले लोग परिश्रम करते थे, खाना शुद्ध खाते थे। अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गया है कि जंक फूड, फास्ट फूड सबका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इंसेक्टिसाइड का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जितने भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं सब में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग होता है। उसके कारण और फिजिकल एक्टिविटी की जो कम हो रही है लोगों का, उसके कारण इफेक्टेड हो रहे हैं कम उम्र वाले ही बच्चे। अभी देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक से भी मतलब कि युवा पीढ़ी ग्रसित हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक से ज़्यादा युवा पीढ़ी मर रहे हैं लोग। हाँ, हार्ट अटैक की बात ने आपने जो कहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। हार्ट अटैक खास करके देखते हैं इधर कोरोना पीरियड के बाद से बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। कुछ तो हम लोग को लगता है कि कोरोना वैक्सीन का भी कुप्रभाव है, जिसके कारण कि हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी बढ़ी है। उस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट कुछ है। दूसरी बात है कि वही जो बतलाए कि अभी के पीढ़ी में जंक फूड का इस्तेमाल और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, और इसके कारण से अर्ली स्टेज में हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, सब जितनी बीमारियां हैं ओवरवेट होने के कारण से ही होता है। ये सब के कारण हो रहा है। भूलने की बीमारी भी देख रहे हैं कि ज़्यादा पाए जा रहे हैं। भूल जाना, हाँ, मतलब कि कल क्या नाश्ता में खाएं वो भी लोग भूल जाते हैं। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी एक एंजाइटी टेंशन से एसोसिएटेड है। अभी के पारिवारिक परिवेश इस ढंग का बना हुआ है लोगों में कि एक परिवार छोटा होता जा रहा है। लोग लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खान पान का, रहने का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। उसके कमाने के लिए, पैसा अर्जन करने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और तनाव बनाते हैं। पारिवारिक जीवन अभी का बहुत तनावपूर्ण बीत रहा है, और इस तनावपूर्ण जीवन के कारण ही लोगों का भूलने का भी कारण बढ़ता जा रहा है। अभी युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि यहाँ बिहार में शराब बंद है, राज्य सरकार द्वारा बंद किया गया हुआ है, और फिर भी मतलब युवा पीढ़ी जो है तरह तरह के नशीला पदार्थ खाते हैं। जागरूकता आप लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, सारे लोग जागरूकता करते हैं, प्रशासन अपना लगी हुई है, जागरूकता करते हैं और चुरा उड़ा के मतलब कि खा लेते हैं। जिससे उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे और स्वास्थ्य के लेके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि इसके लिए सरकार को रोक करना पड़ेगा। अभी जैसे गुटखा पर प्रतिबंध हो गया है, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी बाजार में खुलेआम मिल रहा है। जो इस ढंग का कहीं भी मिलता है उस पर सरकार रोक लगाए। साथ साथ पर उसके परिवार के गार्जियन जो हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका केयर तो परिवार को ही करना पड़ेगा। साथ साथ सामाजिक रूप से भी हम लोग कुछ इस ढंग का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कि बच्चे को सिखाया जाए, समझाया जाए। बच्चा तो नादान है, उसको तो जैसा समाज मिलेगा उसमें जल्दी स्कूल का हो जाता है। अभी देख रहे हैं कि स्कूल जाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो आंख में चश्मा, 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के बच्चे को मतलब आंख में चश्मा, यानी कि रोशनी का ये हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? रोशनी की भी बात वही हेल्थ से एसोसिएटेड, फूड से एसोसिएटेड है। ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं मोबाइल और टीवी का तो ये नहीं है। हाँ, उससे भी है। मोबाइल से भी रेडिएशन होता है, उसका भी बहुत ज़्यादा खराब असर पड़ता है आँख पर। बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उन अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे उन अभिभावक से कि मोबाइल का रोक लगाएं, बच्चों को नहीं दें, उस पर ध्यान दें। टीवी का इस्तेमाल कम करें, बच्चे के लिए खास करके ध्यान देना पड़ेगा। टीवी और मोबाइल के से भी असर पड़ता है, खान पान से भी आँख की रोशनी पर काफ़ी असर पड़ता है। हरी सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं बच्चे, ज़्यादा फास्ट फूड पर जोर देते हैं।
उससे बीमारी बढ़ती है, विटामिन ए की कमी होती है। अभी देख रहे हैं कि नए इशू मतलब कि डिलीवरी में मतलब कि पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था, अब सीजन केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी वही कारण है कि आज की महिलाएं जो फिजिकल लेबर करना पहले होता था, करती थी, वो अभी नहीं कर पाती। पहले लोग जाता पीसते हाँ, थे, सब तरह का झाड़ू लगाते थे, अब वो सब नहीं हाँ, है। तो वही वो सब भी एक बहुत बड़ा कारण है। अभी सब लोग रेडीमेड खाना मिल रहा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। प्लस कंसीव करने के बाद से 3-4 महीने के बाद से ज़्यादा रेस्ट में रहना चाहती हैं, और रेस्ट में रहने से ये सब प्रॉब्लम बढ़ रहा है। उनको चाहिए बराबर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा। दर्द नहीं सह पाती है, जिसके कारण से मतलब सीजन केस करना पड़ता है। हाँ, और कुछ लोगों का चॉइस भी होता है कि नहीं, हमको सिजेरियन के कर दीजिए, जिससे हमको ज़्यादा कष्ट नहीं हो। उससे तो स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि दर्द में सब चीज़ में मतलब हाँ, ये एहसास वो होता है है। नेचुरल पद्धति से जो भी होता है उसका प्रभाव अच्छा है, और जो भी आर्टिफिशियल है उसका प्रभाव तो है। महिलाओं में कैंसर का ज़्यादा ही हो रहा है, अपने बच्चे को स्तन का दूध नहीं पिला रही हैं, जिसके कारण से स्तन का मतलब कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, ये सब भी बात है। सरकार आप मतलब कि लगी हुई है, जागरूकता कर रही है, आप लोग भी जागरूकता कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तो समझाते हैं बहुत पेशेंट को, लेकिन आजकल की महिलाएं जो है बहुत दिन तक बच्चे को दूध नहीं देना चाहती हैं। 1-2 महीना 3 महीना देते बाद से दूध बंद कर देते हैं, जबकि माता को कम से कम 6 महीना तक दूध लगातार पिलाना चाहिए। फर्स्ट जो दूध होता है सर, वो बहुत पौष्टिक होती है, उसको लोग मतलब कि फेंक देते हैं। हाँ, वही तो उन महिलाओं से क्या अपील करेंगे? उनसे हम अपील करेंगे कि जरूर बच्चे को दूध पिलाएं। बच्चों का उससे बहुत सा बीमारी से भी प्रतिशोध क्षमता बढ़ती है, बहुत बीमारी उसके कारण नहीं हो पाता है। शुरू का जो लेक्टेशनल पीरियड का दूध होता है उसका इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव है, इसलिए दूध जरूर पिलावें। परिचय क्या हुआ सर? परिचय? मैं डॉक्टर बद्री नारायण सिंह, BN सिंह, खादी ग्रामोद्योग संघ मुजफ्फरपुर करौली से हूँ, और मैं लगभग यहाँ डॉक्टर BN सिंह, मॉडर्न क्लिनिक करौली खादी भंडार से बोल रहा हूँ, और मैं एक फिजिशियन हूँ। मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि अभी जो आने वाला पर्व महाशिवरात्रि और होली है, उसमें सभी लोगों से ये अपील करता हूँ कि सौहार्दिक वातावरण बनाए रहें, लोगों में आपस में भाईचारा का स्नेह रखें, और अच्छे ढंग से इसको बनाए। कोई पर्व का महत्व तभी बढ़ता है जब भाईचारा हो, आपस में मिलें जुलें, एक दूसरे से प्रेम रखें। इसके लिए मैं बार बार अपील करता हूँ आम जनता से कि इसका माहौल ठीक से रखें। हाँ, आप सभी लोगों को होली और शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ।